नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कल के वीडियो में सनातन की एक बेटी पार्वती के चरित्र द्वारा अपनी बहनों और बेटियों को कुछ संदेश दिए गए थे। आज एक और बेटी सीता के चरित्र के माध्यम से कुछ और संदेश दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीता जनकपुर के राजा विदेह की बेटी थी और बहू बनकर के अयोध्या के राजघराने में आईं। राजसी वातावरण में पली बढ़ी सीता अयोध्या के राज दरबार में आकर के भी राजसी वातावरण में ही पल रही थी। समय ने करवट लिया, परिस्थिति बदली और अयोध्या का राज दरबार एक अकल्पनीय षड्यंत्र का शिकार होकर दुखद वातावरण में बदल गया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान स्वरूप राम का वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज्य। वचनानुसार राम को तपस्वी वेश धारण कर जंगल में जाना था। सवेरे सवेरे जब यह समाचार राजभवन में फैला और अयोध्या में भी पूरा समाचार प्रचारित हो गया, सभी दुखी हो गए, सभी उदास हो गए। लेकिन होनी तो होनी थी। राम ने तपस्वी वेश बनाया, कौशल्या के सामने जाकर के विदा मांगी। तब तक लक्ष्मण भी वनवासी जीवन जीने को तैयार हो गए और प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी सीता ने भी पति से साथ देने का आग्रह किया। राम ने वन के नाना भांति कष्टों को समझाकर सुनाकर, जंगल में रहने वाले राक्षसों और निशाचरों की कहानी सुनाकर, पर्वतों का कष्ट सुनाकर, नदी नालों का कष्ट सुनाकर सीता को अयोध्या के राजमहल में ही रहने के लिए सुझाव दिया। लेकिन सीता ने कहा कि प्रभु, एक प्रश्न का जवाब तो आप दे दें। यदि सनातन की परंपरा यही है, यदि हमारी संस्कृति यही है कि पति जंगल में रह करके कष्ट भोगे, तप करे और पत्नी राजमहल में रह करके भोगी जीवन बिताए, तो मैं अयोध्या में रह जाऊंगी। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। आप मुझे सुकुमारी कह रहे हैं, राजकुमारी कह रहे हैं, तो आप भी तो राजकुमार हैं, आपका भी तो शरीर बहुत कोमल है, आपने ही कौन कष्ट देखा है। अतः यदि आप तप करने के लिए जंगल जा रहे हैं तो आपकी यह पत्नी भी आपका साथ देगी और तपस्विनी वेश बना करके आपके साथ रहकर आपकी सेवा करे। राम ने अंतिम पासा फेंका कि सीता सोच लो, न वहाँ समय पर भोजन मिलेगा, न पहनने को वस्त्र मिलेगा, न सोने के लिए राजमहल का बिछावन मिलेगा। जमीन पर सोना होगा, कंदमूल फल खाना होगा और नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना होगा। और भारत की इस बेटी ने, सनातन की इस बेटी ने एक लाइन में राम के
सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। सीता ने टके सा जवाब दे दिया, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहाँ सुखद कतहूँ कुछ नाही। हे प्राणनाथ, आपसे अलग करके यदि मुझे स्वर्ग में भी रख दिया जाए तो मुझे शांति नहीं मिलने वाली है, सुख नहीं मिलने वाला है। और राम सीता को साथ ले जाने के लिए विवश हो गए। संयोगवशात सभी जब चित्रकूट में पहुँचे तो भरत के निर्णय के अनुसार संपूर्ण अयोध्यावासी राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुँच गए। वहाँ तुलसीदास ने लिखा है कि सीता ने 3 दिन तक अपने तीनों सासुओं की बिना कोई भेदभाव किए ऐसी सेवा की कि कैकेयी ग्लानि से गल गई। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। विमाता कैकेयी सीता की, राम की और लक्ष्मण की सरलता देख करके और सेवा भाव देख करके गली जा रही। आज उसके प्रायश्चित की सीमा नहीं है। तुलसीदास ने लिखा कि कैकेयी आज धरती से प्रार्थना कर रही है कि हे माता, तुम फट जाओ और कैकेयी उसमें समा जाए, अन्यथा हे विधाता मुझे मृत्यु ही दे दो कि अब आगे कुछ न देखना पड़े, बहुत हो गया। लेकिन न तो मृत्यु मिल रही है और न धरती माँ कैकेयी को जगह देने के लिए तैयार है। यह हृदय परिवर्तन की कहानी चित्रकूट में होती है। चित्रकूट आध्यात्मिक भूमि है। अयोध्या में 5 भूमियों की, मानस में 5 भूमियों की चर्चा आई है। एक अलग वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगा। और उसी समय यह सूचना मिलती है कि महाराज जनक अपने सारे समाज के साथ, पत्नी के साथ अयोध्या के समाज से, राम से, भरत से मिलने के लिए चल चुके हैं। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद जनक जी वहाँ पहुँचते हैं और चित्रकूट में अपनी राजसी वातावरण में पली बढ़ी पुत्री सीता को तपस्विनी वेश में देख करके उनकी आंखों में आंसू तो जरूर छलक जाते हैं, लेकिन छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, सिर गर्व से उन्नत हो जाता है और उनके मुंह से अचानक निकल पड़ता है, पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ। मेरी बहनों और बेटियों, इस प्रसंग से सोचो, तुम कितनी विशाल सनातन परंपरा की धनी हो, किस संस्कृति में तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। तुम अपने को ऐसा क्यों नहीं बनाती कि तुम्हारे भाई बहन भी यदि ससुराल में मिलने के लिए जाएं तो उनका भी गर्व से माथा ऊंचा हो जाए, वे अपने को गौरवान्वित महसूस करें और उनकी छाती चौड़ी हो जाए, शर्मिंदा न होना पड़े। सोचो, तुम पर एक नहीं 2 कुलों की प्रतिष्ठा का बोझ है, दोनों खानदान की इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। अतः सोचना है, विचार करना है कि मैके से तमाम सुख का भोग करके यदि मैं ससुराल आती हूँ और यहाँ की परिस्थिति कुछ उलट होती है, विषमताएं आ जाती हैं, प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, तो हम कैसे इसमें अपना सामंजन बनाऊंगी और कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है। यह तो हुई सीता की बात। अब जरा सा
अल्प समय में हम ऐसी पुत्र वधू को कैसे रखें, यह भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। यह सास ससुर के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है। ठीक है कि सीता जैसी पुत्र वधू तो सबको चाहिए भाई, मिल भी गई, लेकिन आप कैसे उसको रखना चाहते हैं, आप कैसे उसको पाल पोस रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब चारों वधुएं आ गईं, दशरथ जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए और विदा लेकर के जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो, हमारी सारी वधुएं बहुत कोमल हैं, इनका रख रखाव इस ढंग से करो जैसे आँखों की पलकें पुतलियों की रक्षा करती। यह एक ससुर का सुझाव है सासू माँ को। सासू माँ यदि मेरी बात सुन रही हों, मेरी माताएं सुन रही हों, तो इससे सबक लें, सीखें कि सीता जैसी पुत्रवधू की यदि कामना है तो तुमको कौशल्या बनना होगा, सुमित्रा बनना होगा। कैकेयी बन करके तुम सीता जैसी पुत्रवधू की कामना करती हो तो यह तो उचित नहीं। और कौशल्या ने, सुमित्रा ने दशरथ के सुझाव के अनुसार ही अपनी पुत्रवधुओं को रखा। कैकेयी ने तो यहाँ तक कहा राम से कि हे राम, तुम जा रहे हो जंगल में, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी सीता कैसे रहेगी। सियबन बसहु तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। यह तो चित्र के बंदरों को देखकर डर जाती है, फिर प्रत्यक्ष जब कष्ट इसके सामने आएगा, निशाचर दिख पड़ेंगे, तो यह कैसे रहेगी। और एक लाइन पर थोड़ा सा और विचार करके हम लोग विदा लेंगे। जब दशरथ ने सुमंत से कहा कि जा कर के वन में 2-4 दिन घुमा करके इन तीनों को ले करके वापस आ जाओ, तो एक बात और उन्होंने कही कि सुमंत देखना, राम तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध हैं, लेकिन उनसे निवेदन करना कि मेरी पुत्र वधू मिथिलेश कुमारी को तो कम से कम वापस कर दें। यदि मेरी पुत्र वधू भी अयोध्या लौट आई तो मैं और मेरी पत्नी कौशल्या दोनों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाए। यह है एक ससुर की अपनी पुत्र वधू के प्रति कामना। तो मेरी बहनों और बेटियों, तुम दोनों का दायित्व बनता है किसी भी परिवार की प्रतिष्ठा को संभाल करके रखें। देहात में कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ मिला करके ताली बजती। तो सीता जैसी पुत्रवधू हों और कौशल्या सुमित्रा जैसी सासू माँ हों तो किसी भी घर का वातावरण सुखद, शांतिमय और संतोष से भरा हो सकता है, आनंद से भरा हो सकता है। हम ऐसा ही अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। अपनी बहनों, बेटियों और माताओं से हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।